नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। आज की वीडियो में हम AS10 डिवाइस डिस्कस करेंगे जो कि है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम PPE कहते हैं। इस AS10 में या जो ये नया जो AS10 है, ये हमारे पुराने AS10 जो कि फिक्स्ड एसेट्स में डील करता था और जो पुराना जो AS6 है जो डेप्रिसिएशन में डील करता था, इन दोनों ही AS को अब कंबाइन करके ये नया AS10 बनाया गया है। इस AS10 के अंदर हम एक एक करके इनके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी हम साथ साथ कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है इस AS का ऑब्जेक्टिव। तो इस AS के अंदर हम प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जो है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे वो इसमें हमें समझाया गया है AS के अंदर। और साथ ही साथ जो हमारे यूजर्स हैं, चाहे वो यूजर्स इंटरनली हों या एक्सटर्नली हों, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूजर्स होंगे, उन्हें ये मदद करेगा समझने में कि एक एंटिटी ने किन किन असेट्स में इन्वेस्टमेंट करा है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करा है, और साथ ही साथ उनमें क्या क्या चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर आए हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट for PPE which help the users of financial statements to understand information about investments in PPE और changes in such investments। तो ये इस AS का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ PPE। डेफिनेशन ऑफ PPE के मतलब इसका मीनिंग ये है कि हम किन किन टेंजिबल असेट्स को PPE में कंसिडर करते हैं। तो PPE का मतलब यहाँ पे वो टेंजिबल असेट्स होंगी विच आर हेल्ड फॉर यूज, यानी ऐसी असेट्स जो आपने इस्तेमाल करने के लिए लिए हों। यानी वो पहली कंडीशन हमारे लिए ये है कि वो हेल्ड फॉर यूज होनी जरूरी है। अगर ये हेल्ड फॉर सेल हो जाएंगी तो फिर ये इन्वेंट्रीज हो जाएंगी और इन्वेंट्रीज का जो ट्रीटमेंट है वो AS2 के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए हम ऐसे असेट्स लेंगे जो हेल्ड फॉर यूज हो। अब हम किसी असेट्स को किस लिए यूज में लेते हैं? ताकि वो प्रोडक्शन कर सके या सर्विसेज प्रोवाइड कर सके या रेंटल हो सके या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए हमने उसे ली हो। तो ये हमारी पहली कंडीशन है कि ऐसी असेट्स जो हेल्ड फॉर यूज हो इन सब चीजों के लिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो असेट जो है वो एक्सपेक्टेड टू बी यूज, उसे हम कम से कम मोर देन 12 मंथ्स यूज करें, यानी वो 1 साल से ज्यादा तक इस्तेमाल करी जाएगी। तो ऐसी असेट्स को, टेंजिबल असेट्स को हम PPE में लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 50 कंप्यूटर्स खरीदे हैं और इन 50 कंप्यूटर्स को मैंने बेचने के लिए खरीदा है, तो ये फिर हेल्ड फॉर सेल हो गया। अब ये जो 50 कंप्यूटर्स जब बेचे जाएंगे तो ये एक तरीके से इन्वेंट्रीज हो गई और इस इन्वेंट्रीज का ट्रीटमेंट हम AS2 के अंदर करेंगे। लेकिन अगर वही 50 कंप्यूटर्स मैंने बच्चों को कोर्स समझाने के लिए, कंप्यूटर बेसिक सिखाने के लिए रखे गए हैं, तो उस केस में वो जो 50 कंप्यूटर्स हैं वो हेल्ड फॉर यूज हो गए। अब इन 50 कंप्यूटर से जो भी कोर्सेज सेल होंगे, अब उस 50 कंप्यूटर में से मान लीजिए एक कंप्यूटर ऐसा है जिसमें बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन है हम वो रखते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस का मीनिंग यहाँ पे ये है कि उसमें हम कौन कौन से कोर्स सेल कर रहे हैं, मतलब वो फाइनेंशियली क्या क्या सेल हो रही है, हमारी उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए यूज करी जा रही हो, अकाउंटिंग के लिए यूज करी जा रही हो, या और भी पर्पसेस उसमें जुड़े हों, बच्चों की अटेंडेंस रिगार्डिंग सारी चीजें। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस में आ जाएंगे। इसी तरीके से वो 50 कंप्यूटर हो सकते हैं, उसमें से मैंने कुछ कंप्यूटर इंटरनेट सर्फिंग के लिए ओवरली बेसिस पे रेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो वो रेंटल में भी इसमें आ जाएंगे। और जो कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो ऐसी एसेट्स को ही हम PPE में कंसिडर करेंगे। वो सारे वो 50 के 50 कंप्यूटर जो हैं वो मोर देन 12 मंथ्स यूज करे जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक PPE का एग्जाम्पल है। अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये बताया गया है कि एक एंटिटी है जो ऑयल रिफाइनिंग का एक प्लांट है उनके पास। अब इस रिफाइनिंग के प्रोसेस में हमें प्लांट में कंटेन अ सर्टेन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ऑयल, मतलब उस प्लांट के अंदर एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ऑयल होना जरूरी है। और दिस कैन ओनली बी टेकन आउट वंस द प्लांट इज अबेंडन्ड। और ये तभी निकाला जा सकता है जब प्लांट काम में या यूज में ना हो, या मतलब प्लांट को जब हमने छोड़ दिया हो। एंड वुड, और निकालने के बाद देन बी पॉल्यूटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट द प्लांट्स वैल्यू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। और अगर हमने उस ऑयल को निकाल दिया तो प्लांट की जो वैल्यू है वो उसको रिड्यूस कर देगा। तो हमें ये पूछा गया है कि ये जो कहानी है ये हमारी AS10 के अंदर अप्लाई होगी या फिर AS2 के अंदर अप्लाई होगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर हमारी इस तरीके से
ये यहाँ से ऑपरेट हो रहा हो, तो इसमें एक छोटी सी पाइप है, इस पाइप के अंदर ऑयल होना जरूरी है, तभी ये प्लांट ऑपरेट करेगा। और अगर हमने इस ऑयल को निकाल लिया, तो ये प्लांट की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि क्या ये ऑयल जो है, हमें ये देखना है क्या ये ऑयल जो है ये हेल्ड फॉर सेल है या हेल्ड फॉर यूज है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए हेल्ड फॉर यूज है, जो इस प्रोडक्शन के पर्पसेस के लिए यूज करा जा रहा है। तो इसलिए ये जो ऑयल है ये हमारा AS10 में ट्रीट करा जाएगा। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? अब तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द पार्ट ऑफ ऑयल which is necessary to operate the plant and cannot be recouped। recouped का मतलब वो निकाला नहीं जा सकता। such oil is held for use and considered as an item of PPE under AS10 and amortized during the life of plant। यानी हम इस ऑयल को, जो हमारे एग्जांपल में था, इस ऑयल को हम PPE ट्रीट करेंगे और उसे हम अमोर्टाइज का मतलब उसे राइट ऑफ करेंगे प्लांट की लाइफ तक। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक एंटिटी ने एक्वायर करा द राइट टू यूज एन अंडरग्राउंड केव फॉर गैस स्टोरेज पर्पसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। यानी कि एक एंटिटी है, उसने एक केव ली है अंडरग्राउंड। तो मान लीजिए हमारी एक अंडरग्राउंड केव है इस तरीके से, और इस केव को हमने 50 साल तक लिया है, और इस केव के अंदर हम गैस को स्टोर करके रखेंगे। यानी हमने इसको गैस के स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज के लिए इस केव को लिया है। तो मान लीजिए हमने इस तरीके से इसमें गैस फिल करी हुई है। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब केव इज फिल्ड विद गैस but a substantial part of that gas will only be used to keep the cave under pressure in order to be able to get gas out of the cave। मतलब इस केस में एक ऐसा सब्सटेंशियल पार्ट है जो केव में प्रेशर बना के रखता है ताकि हम बाकी की गैस बाहर निकाल सकें। तो मान लीजिए अगर हम इस तरीके से, ये गैस है जो यहाँ पे प्रेशर बना के रखता है, और यहाँ से हम इस गैस को ताकि बाहर निकाल सकें। इस तरीके से ये हमारी गैस यहाँ से बाहर निकाली जा सके। तो इसमें कुछ गैस का पार्ट ऐसा है जो इसमें प्रेशर बना के रखता है केव में, ताकि इस केव की दीवारें आपस में गिर ना जाए या ढह ना जाए। आगे ये कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द गैस दैट विल बी यूज्ड टू कीप द केव अंडर प्रेशर एंड द रेस्ट ऑफ द गैस। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उस गैस में और बाकी की गैस में क्या फर्क है, मतलब हम उस गैस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो हमें ये बताना है कि क्या ये जो पार्ट है गैस का, ये AS10 इसमें अप्लाई होगा या फिर इसमें AS2 अप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो फर्स्ट पार्ट है, गैस हेल्ड फॉर सेल इज अकाउंटेड एज पर AS2 इन्वेंट्रीज एज इन्वेंट्रीज। यानी कि जो गैस हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसे सेल के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी AS2 में अकाउंटिंग उसकी होगी। जबकि जो सेकंड गैस कीप टू केव अंडर प्रेशर, यानी गैस हेल्ड
held for to keep cave under pressure is accounted as per AS 10 as PPE and depreciated over the life of cave। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में या इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनके आंसर्स को लिखेंगे सिंपल और इजी। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं अब हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इस 2 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें। धन्यवाद।